जय सिया राम, जय सिया राम। शंभु मंत्र मोहि तुझ बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपयु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकारी। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन दुज देखें जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देख आचरण मम। मोहि उपजय अति क्रोध, दंभई नीति की भावई। गुरु जी, मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों के देखते ही चल उठता था। उनको देखकर मुझे जलन हो जाती थी और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है क्या? एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि नीत बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै कैतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चह सि अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहयूं, सुनि खगनाथ हृदय मम दहयूं। अधम जाति में विद्या पाए, भयूं जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानिक कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा ही देते थे। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति तहि नसावा। धूम अनल संभव सुत भासुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई,
पुगी नृपनयन किरीटन परहीं। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति अस समोझि प्रसंगा, बुद्धि नहीं करही अधम कर संगा। कवि कोविद गावही अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अत्यंत नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कला ही अच्छा है और ना प्रेम ही अच्छा है। उदासीन नित रहे गुसाई, खल परिहरहि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरुहित कहे न मोहि सोहाई। हे गोसाई, उसमें तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयौ अभिमान तय उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जाप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूँ कछु, उर न रोष लब ले। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। जय सिया राम, जय सिया राम।